हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम देखेंगे जो उत्तराखंड में 8 जनवरी 2023 को पटवारी लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अभी मैं इसके जो मैंने पेपर सॉल्व करा था वो लाइव भी करा था, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं इसका एक वीडियो ढंग से अपलोड कर दूँ आप लोगों के लिए, ताकि जो क्वेश्चन आंसर है वो क्लियर हो सके और आप अपने क्वेश्चंस को टिक कर सकें कि राइट आंसर कौन सा है, क्योंकि जो आने वाला एग्जाम है उसमें भी आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, जो आज हुआ था पटवारी लेखपाल एग्जाम 2022 और डेट है इसकी 8 जनवरी 2023 को इसे ये परीक्षा करवाई गई। चलिए, इसमें आया, इस क्वेश्चन पेपर में आया है हिंदी, उत्तराखंड का जीके और उत्तराखंड का जो करंट अफेयर है, साथ ही थोड़ी सी रीजनिंग आई है और इसके साथ साथ जनरल नॉलेज आया है पूरे इंडिया और वर्ल्ड का। चलिए, तो मेरे पास जो क्वेश्चन बुकलेट है वो है डी सीरीज में, तो हम देख लेते हैं। हिंदी से इसे स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, चलिए पहले देख लेते हैं हिंदी पोर्शन को। पहला जो क्वेश्चन है वो है बागीश का संधि विच्छेद है, तो बागीश का जो राइट आंसर है संधि विच्छेद वो ए है, वाकधन ईश है। ठीक है, मैंने टिक इसमें इसलिए मारे हैं क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं इसमें लाइव मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया था, इस वजह से मैंने इसमें मार्किंग करी हुई है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग अंग खिल उठना, इस मुहावरे का अर्थ है प्रसन्न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, लोकोक्ति का सही अर्थ है वो है दूसरों को सीख देना सरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे कौन सा सर्वनाम कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है निश्चयवाचक। कौन सा है? निश्चयवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे कौन सी संज्ञा कहा जाता है? तो इसका आंसर है व्यक्तिवाचक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। ठीक है, क्या है? सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। इस वाक्य, ये कौन सा वाक्य है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग, वा पावे बौराए। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर है यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर शब्द का पर्यायवाची है, जो तीर शब्द है इसका पर्यायवाची क्या है? तो इसका राइट आंसर है शर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्बर शब्द का विलोम है, तो बर्बर शब्द का विलोम होता है सभ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाजी शब्द का विलोम है, तो अनाजी शब्द का विलोम है फलाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री, पट नहीं रही, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य लहरी रचना के रचयिता हैं, तो इसका राइट आंसर है शूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका राइट आंसर है समाचार पत्र, क्योंकि नहीं पूछा गया है। ठीक है, कौन सी चीज नहीं आती है? तो राइट आंसर है समाचार पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठिनाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, प्रत्यय क्या होता है? किसी भी शब्द के पीछे से लगता है, तो इसमें कठिनाई में कौन सा प्रत्यय है? आई प्रत्यय है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कीर्ति का विपरार्थक शब्द है, यानी इसका अपोजिट क्या है? तो इसका राइट आंसर है अपकीर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि का सही संधि विच्छेद होगा, तो महर्षि में क्या आता है संधि विच्छेद? महाधन ऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शुद्ध शब्द का चयन करें, जो शुद्ध वर्तनी है उसको हमें देखना है, तो इसका राइट आंसर है अनुकूल, बाकी सब अशुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है कि इसमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो इसका राइट आंसर है साप्ताहिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी या स्वायत्त शासी निकायों या संस्थानों के निर्णय, प्रतिवेदन आदि को जब
जनसाधारण के सूचनार्थ समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है प्रेस विज्ञप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अल्प विराम का उपयोग वाक्य के किस खंड में किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है मध्य में। किसी भी वाक्य के मध्य में अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम यानी थोड़े समय के लिए जो पॉज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में रीजनिंग है, देख लेते हैं इनके आंसर डायरेक्ट। एक व्यक्ति एक विशिष्ट स्थान से 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, उसके पश्चात 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर, फिर 2 किलोमीटर पूर्व की ओर और फिर अंत में 9 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो अब हमें क्या बताना है? आरंभिक स्थान से अंतिम स्थिति तक उसकी दूरी बतानी है। तो इसका राइट आंसर है 5 किलोमीटर। नेक्स्ट में एक बॉक्स दिया गया है जिसमें मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करना है। तो इसका राइट आंसर जो आ रहा है वो है 92। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि प्लस को हम गुणा मान ले, गुणा को हम ऋण मान ले और ऋण को हम विभाजन यानी डिवीजन मान ले और डिवीजन को धनात्मक प्लस मान ले, तो नीचे जो इक्वेशन दी गई है उसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर आ रहा है वो है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शक क्षत्रप के सिक्कों में सोने और चांदी का अनुपात क्या था? तो इसका राइट आंसर है 1:35। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जहांगीर के दरबारी चित्रकार उस्ताद मंसूर किस प्रकार के चित्रकारी से प्रसिद्ध थे? ठीक है, चित्रकारी किस प्रकार की करते थे वो? जहांगीर के दरबार में थे तो ये करते थे पशु पक्षी से संबंधित। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस तिथि को हैदराबाद राज्य के विरुद्ध भारत सरकार ने राज्य में शांति एवं व्यवस्था पुनर्स्थापित करने के लिए पुलिस कार्यवाही की थी? तो इसका राइट आंसर है 17 सितंबर 1948 को। ठीक है। क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये क्वेश्चन है कि हैदराबाद जो रियासत थी उसको भारत ने जब अपने ऊपर विलय, अपने में भारतीय संघ में विलय करवाना चाहा उसका, तो उसके लिए पुलिस कार्यवाही की मदद ली गई। तो ये किया गया 17 सितंबर 1948 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में कौन फ्रांस क्रांति से पूर्व चर्च का सबसे बड़ा आलोचक था? तो वो वॉल्टेयर था। ठीक है। बाद में क्या हो जाते हैं, वो समर्थक हो जाते हैं, लेकिन जब से फ्रांसीसी क्रांति से पहले क्या थे, वो आलोचक थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लूनी नदी निम्नलिखित में मानसून के समय किसमें गिरती है? तो ये कच्छ के रण में गिरती है, यानी इसका आंसर आ जाएगा अरब सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा आदान प्रदान करने के लिए बस नहीं है पूछा गया है। तो इसका आंसर है अनियंत्रण बस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी भाषा में, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, GRASP को BMVNK से कूटित किया गया है। इसमें CRANE का कूट क्या होगा? तो इसमें आप देखेंगे तो -5 किया गया है लेटर्स को। तो इसका राइट आंसर है XMVIZ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न श्रेणी में कितने पद हैं? तो इसमें दिया गया है, सीरीज दी गई है। जब 369 में हम पहुंचेंगे तो कितने पद के बाद पहुंचेंगे? ठीक है, कितने पद दिए गए हैं? तो इसमें कुल कितने हैं? 25 पद हैं। ठीक है। नेक्स्ट भी है, सीरीज से रिलेटेड ही है कि अगला पद कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो रहा है N2676S। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है पूछा गया है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था भारत की नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? यहाँ पर आंसर आएगा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार एक कानूनी या वैधानिक अधिकार है। 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा इसे मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ठीक है। तो सामाजिक आर्थिक न्याय सही नहीं है, क्योंकि इनकी बात की गई है राज्य के डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित हैं? ठीक है, तो इन सभी से, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय से संबंधित है, तो आंसर आएगा इन सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान आचार संहिता से संबंधित है? ठीक है, तो राइट आंसर है आर्टिकल 44 है। ठीक है, इस समय हम लोग इनको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट आंसर दे रहे हैं ताकि आप लोग अपने टिक कर सके कि आपने कितने क्वेश्चन किए हैं और कितने आप क्वेश्चन मार्क्स अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है? तो न्यूनतम संख्या होती है 40। थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे विधान परिषद की बात की गई है और आप देखेंगे विधानसभा में मिनिमम संख्या होती है 60, तो वो ऑप्शन भी दिया गया है कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको टिक करना था 40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण निम्न में किसके द्वारा जारी किया जाता है? हैबियस कॉर्पस। ठीक है, तो भारत में बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए जो रिट जारी की जाती है वो भारत का सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों कर सकते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें तय करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 30 सितंबर 1955 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण जोन की स्थापना 1965 में हुई थी, तो ये हुई थी कांडला, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिकट लेक मध्य में स्थित है, तो पुलिकट लेक दो राज्यों के मध्य में स्थित है, एक तमिलनाडु और दूसरा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता है? तो सबसे ज्यादा जो बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता मिलती है वो मिलती है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा नदी कहलाती है, तो वो पद्मा नाम से जानी जाती है बांग्लादेश में। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार निम्न में कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का दिल एवं आत्मा है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य तथा जनजाति से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ओडिशा व संथाली जनजाति से। ठीक है, जब हमने राष्ट्रपति वाला वीडियो पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको ये बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सार्क निम्न में किस राजनेता के मस्तिष्क की उपज थी? तो हमने देखा था जब सार्क वाला वीडियो, तब भी मैंने ये पढ़ा था कि जियाउर रहमान ने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तिथि को यूएन महासभा ने मानव अधिकार आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया था? ठीक है, मानव अधिकार आयोग की बात की जा रही है यहाँ पे, तो 15 मार्च 2006 को ऐसा हुआ था। ठीक है, उसको प्रस्ताव को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक विश्व जैव विविधता का हॉट स्पॉट है, कहां पर सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है? तो वो है पश्चिमी घाट। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा सूक्ष्म जीवी बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है बैक्टीरिया यानी जीवाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पादप जगत का सबसे बड़ा फूल है? तो रेफ्लेसिया है, जो एशिया में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जीव मंडल मानव वर्चस्व वाले वातावरण में बदल जाता है तो उसे कहा जाता है क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वोल्टा टाइप मेमोरी है, तो इसका राइट आंसर है रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर है, हम आयोग पे इसको छोड़ देते हैं क्योंकि आयोग इसका क्या आंसर देता है वो हम देख लेते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी का एक स्रोत नहीं है? तो इसका जो आंसर आएगा, ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग है, कर्मचारी को दिया गया ऋण मानव पूंजी का एक स्रोत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व फार्मा उत्पादन में मात्रा के आधार पर भारतीय फार्मा उद्योग का स्थान कौन सा है? तो उसका स्थान तीसरा है। बहुत सारी जगह पहला दिया गया है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी की बात की गई है, मात्रा की बात की गई है, तो मात्रा के आधार पर भारत तीसरे नंबर पे है। ठीक है, अब आयोग इसका क्या आंसर देता है वो देखने लायक होगा जब आंसर की आएगी। मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग तीसरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत कम लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन हम देख लेते हैं इसे, जो कि हमें पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को अंतिम रूप देने एवं स्वीकार करने हेतु सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? ठीक है, एक नया सा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है सर रामास्वामी मुदालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परमाणविक ऊर्जा आयोग के 2022 में अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है KN व्यास, यानी कमलेश नीलकंठ व्यास। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उत्तराखंड राज्य से संबंधित है, तो इनको देख लेते हैं। क्वेश्चन है, उत्तराखंड में श्री नंदा देवी राज्यात यात्रा मेले का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर होता है? ठीक है, तो ये है चमोली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसे प्रथम बार उत्तराखंड से खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो इसका राइट आंसर है जसपाल राणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो राइट आंसर है सुरजीत सिंह बरनाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी नदी पर टिहरी बांध निर्माण के विरोध में गंगा सागर से गंगोत्री तक साइकिल रैली का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो इसका जो आंसर है वो है सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या निवास करती है? ठीक है, निवास की बात हो रही है, तो उधम सिंह नगर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ रख रखाव वाले राष्ट्रीय उद्यानों में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का स्थान निम्न में से क्या है? तो इसका राइट आंसर है दूसरा। ठीक है, दूसरे स्थान पे है रख रखाव के हिसाब से कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बछेंद्री पाल को पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया? तो जिस वर्ष उन्होंने एवरेस्ट चोटी का फतेह करी थी 1984 में, उसी वर्ष उन्हें पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया था 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में तीलू रौतेली पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जो ऑप्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग है उल्लेखनीय कार्यों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस निदेशक कौन थी? तो इसका राइट आंसर है कंचन चौधरी भट्टाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के लिंग अनुपात 2018 के अनुसार उत्तराखंड का क्रम क्या था? तो जो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग 13वां स्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर निम्न में से किस नदी के तट पर है? तो इसका राइट आंसर है कोशी नदी। जो गर्जिया देवी मंदिर है बेसिकली वो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कुमाऊं का इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका राइट आंसर है बद्रीदत्त पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष उत्तराखंड नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया है? नेशनल पार्क की हम बात कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर है 1982। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गढ़वाल की बारदोली के नाम से विख्यात है? तो इसका राइट आंसर है गुजरू। नेक्स्ट है, निम्न में से किस चंद शासक ने पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई की स्थापना की थी? तो जो प्रशासनिक इकाई थी चंद वंश में, उस समय बाज बहादुर चंद ने ये प्रशासनिक इकाई पट्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेशन पर लगे हुए बोर्ड पर अंकित समुद्र तल से ऊंचाई क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं स्पॉट हाइट। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है, एक मैदान जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर और चौड़ाई 1/2 किलोमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो 1/2 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर की बात हो रही है। जो हमने हरिद्वार वाला उत्तराखंड का वीडियो पढ़ा था उसमें मैंने ये आंसर आपको बताया था कि सबसे पुरानी नहर उत्तराखंड की है ऊपरी गंगा नहर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है काली नदी, जो लगभग 252 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे बड़ा नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान है क्षेत्रफल के आधार पर? तो सबसे बड़ा है गंगोत्री नेशनल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? जो सही सुमेलित है उसे हमने टिक करना है। तो राइट आंसर है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, जो देहरादून में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोन्स निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, किसकी सहायक नदी है टोन्स? यमुना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनपद अल्मोड़ा का ऊपरी भाग स्थित है? तो ये शिवालिक श्रेणियों में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनेरी भाली परियोजना निम्न में से किस जनपद में है? तो ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी थी, उत्तरकाशी में 2 फेज में ये परियोजना चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में किस जनजाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? तो इसका आंसर है थारू की। नेक्स्ट है, गौवासा ताम्रपत्र शिलालेख शक संवत 1340 किस राजा के दान का उल्लेख करता है? तो गरुड़ ज्ञानचंद के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्रिका खंड किस पुराण का अंश है? तो इसका जो आंसर है वो स्कंद पुराण है। अब देखते हैं आयोग क्या आंसर इसका देता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है फिलहाल स्कंद पुराण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं में भूमि को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है थात कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 1790 में कुमाऊं पर विजय के पश्चात गोरखाओं ने वहां का सूबा किसे नियुक्त किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जोगामल शाह को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ष 2020-21 संशोधित बजट अनुमान के आधार पर उत्तराखंड सरकार को निम्न में किस मद से अधिकतम राजस्व प्राप्त हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर से। ठीक है, सबसे ज्यादा राजस्व फिलहाल जो है वो उत्तराखंड को गवर्नमेंट को इससे ही मिलता है। अब हम आयोग का भी कुछ आंसर में हम आयोग का भी वेट करेंगे कि वो क्या आंसर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार के वात्सल्य योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि दी गई है? तो वो है 3000 धनराशि दी जाएगी पर मंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में शिशु लिंगानुपात क्या था? तो 890, जो कि देश में सबसे कम लिंगानुपात है उत्तराखंड का। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा सोचने वाला विषय है कि इतना कम जो सेक्स रेशियो है चाइल्ड में वो इतना कम क्यों है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पलायन की समस्या के निवारण हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व में गठित आयोग का संशोधित नाम क्या रखा गया? तो इसका राइट आंसर है बी, जो बना है ग्राम, अब बन गया है ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम्य वन के उद्देश्यों से में सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर है प्राकृतिक संसाधनों की संभावित उत्पादकता में सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, श्री तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कितने दिनों तक रहे? तो वैसे रहे वो 114 दिन तक, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ऐसा कुछ है नहीं, तो हमें जो टिक मारना है वो करना है 116, क्योंकि अभी हमारे पास 114 हो तो ऑप्शन है नहीं, तो इसका आंसर आ जाएगा 116 दिनों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से 7 जनवरी 2021 को उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई है। तो 21 की बात यहाँ पे आ रही है, तो वो हैं जस्टिस RS चौहान। ठीक है, वर्तमान में दूसरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति का गठन हुआ? तो 1977, अशोक मेहता की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने भारत में सबसे पहले पंचायती राज को लागू किया?
तो राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले से स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज दिवस है? तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में नगर निगमों की कुल संख्या क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9, क्योंकि इससे पहले 8 था और श्रीनगर जो नगर पालिका है 2021-22 में उसे नगर निगम घोषित कर दिया है, तो वर्तमान में आ जाएगी 9 संख्या नगर निगमों की, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज जो पटवारी लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ उसका सोल्यूशन पेपर। 4-5 नंबर देखिए ऐसा होता है कि आयोग अपने कुछ आंसर होते हैं आयोग के, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है। ज़्यादा डाउटफुल क्वेश्चन पेपर नहीं था ये। 3-4 क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि आयोग कुछ और आंसर इसको करे, लेकिन जब मैंने क्वेश्चन पेपर देखा, उसकी स्टडी करी, तो मुझे लगा कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा आंसर्स में, ठीक है। तो आप लोग इनको टिक करें और देखें कि आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन कर पा रहे हैं आप लोग। तो आप लोगों के लिए ऑल द बेस्ट सबके लिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इसको आप पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, इसको आप अलग नोटबुक में लिखिए अपने नोट्स में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आ गए हैं तो आगे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। बहुत क्वेश्चन रिपीट होते जाते हैं एग्जाम में। तो आप लोग वीडियो देखिए और क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।